हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एसएससी एमटीएस 2021 का जो रिजल्ट आया है उसमें आप सभी ने देखा होगा कि कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका आपकी जो लिस्ट है उसमें आई होगी, दोनों लिस्ट में नाम होगा। तो ऐसे में आप सभी डाउट ये कर रहे हो कि यार दो लिस्ट में नाम है तो डबल डबल नेम आया हुआ है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई यहाँ पे क्या था, आपका एक एमटीएस की पोस्ट थी और दूसरा आपकी हवलदार की थी सीबीआईसी और सीबीएन में। ठीक है, तो हुआ क्या है कि दोनों के लिए अलग से आया हुआ है। और जो हवलदार की जो आपका जो लिस्ट है वो आई हुई है, उसमें आपका लिखा हुआ है कि भाई ये जो कैंडिडेट्स है पेपर 2 और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में ही इनको देना पड़ेगा। जो इनमें से पास होंगे और पेपर 2 में पास होंगे, फिर उसके बाद वो चूज करें कि भाई हवलदार बनना है या एमटीएस बनना है, वो उनके ऊपर है। ठीक है, और दूसरी लिस्ट में सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एमटीएस को ऑप्ट किया है और दूसरी लिस्ट उनमें है। तो ओवरऑल आप ये मानो कि जितने भी कैंडिडेट जो पर्टिकुलर हवलदार की लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, तो वो कैंडिडेट्स एमटीएस की लिस्ट में भी सेलेक्ट किए होंगे अगर उन्होंने एमटीएस का स्टेट वाइज जो कट ऑफ है उस कैटेगरी में वो उन्होंने क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, तभी क्या है कि आपकी जो नेम है वो आपके दोनों लिस्ट में कुछ कुछ नेम जो है वो आप सभी के अपीयर हो रहा है, और वो जो नेम है वो आपके हवलदार और एमटीएस दोनों में उन्होंने ऑप्ट किया होगा और दोनों में कट ऑफ भी उन्होंने क्वालिफाई किया, जिसके कारण से नेम दिया गया। तो ओवरऑल मोटा मोटा ये मान लो कि जो 44,000 कुछ कैंडिडेट्स एमटीएस में सेलेक्ट हुए हैं तो उसमें इंक्लूडेड है आपके हवलदार वाली वैकेंसी के। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो डाउट है वो मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि भाई एसएससी स्टेनो का जो ग्रेड सी का रिजल्ट आता है तो ग्रेड डी वाले जो होते हैं वो ऑलरेडी ग्रेड सी में भी उनका नाम जो है वो आप सभी का रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि दोनों का जो लिस्ट में लगभग कैंडिडेट्स हैं वो आपके सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने ऑप्ट किया होगा, क्योंकि उसमें क्या है कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पास करेंगे वही फाइनली हवलदार की वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे, बाकी अदर कैंडिडेट्स नहीं होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट जो 2022 की भी तैयारी कर रहे हो तो इस सारी चीज़ों को अच्छे से अभी से समझना चालू कर दो अगर आप फाइनली सिलेक्शन 2022 एमटीएस में चाहते हो, क्योंकि अभी फॉर्म आया नहीं है, आएगा, तो उसके पहले आप सारी चीज़ें जो है वो आप सभी अच्छे से क्लियर कर लो। तो बाकी अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। साथ ही अदर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप सरकारी नौकरी वाले बाबा टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट से जाओ ज्वाइन करो। कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हो।